अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम मेनोपॉज़ के बारे में मैं कुछ मालूमात आपको दे रही थी। मैं कुछ और थोड़ी-सी बात करूँ, फिर मैं अपने सवालों पे चलती हूँ, जो सवाल जिन लोगों ने हम मुझे फ़ोन किए थे, इंशाल्लाह मैं उनके सवालों के जवाब बाद दूँगी। तो और एक अहम बात ये है कि जिनको मेनोपॉज़ हो जाता है, जिनके हैज़ 1 साल तक बंद हो जाते हैं, तो वो समझे मेनोपॉज़ पे आ जाते हैं। लेकिन किसी को, किसी भी ख़वातीन को अगर 1 साल के बाद बंद होने के बाद, हैज़ बंद होने के बाद अगर दोबारा से हैज़ शुरू हो जाए, तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। तो इस बात को छुपाएँ नहीं, इस बात को आपको डॉक्टर से शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये जो अलामात होते हैं कि एक हैज़ बंद होने के 1 साल के बाद, 1 साल तकरीबन हो गया, उसके बाद आपको वापस से आए, तो ये एक हिसाब से अच्छी बात नहीं होती। तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए ये सब चीज़ें। और प्री मेनोपॉज़ के दौरान अगर आप कुछ मेथी दाना बहुत मुफ़ीद है, दूध में डाल के पीना ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा अ, जो हलीम सीड्स होती हैं, अब हलीम सीड्स को मेरे ख़्याल से गार्डन क्रेस भी कहा जाता है। तो हलीम सीड्स जो होती हैं ये बहुत मुफ़ीद होती हैं उस दौरान जो हमारी परेशानियाँ उनको कम करने के लिए। तो आप दिन में 1 दफ़ा या हफ़्ते में 2 बार जिनको बहुत ज़्यादा गर्माश होती है वो बहुत कम लें, और जो बिगिनर्स है, जो शुरुआत कर रहे हैं, जिसने कभी पहले नहीं लिया और अब ले रहे हैं, तो हलीम की सीड जो होती है वो रेड कलर की बारीक जैसे पतली जैसे राई होती है, अलसी अलग होती है, हलीम सीड अलग होती है, सो बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। तो उसको ज़रूर समझे। और जो जो शुरुआत करते हैं तो इसको हमेशा 1/4 जैसे आपने, या फिर हाफ़ टी स्पून उतना ही आपको इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा ये, क्योंकि तासीर में बहुत गर्म होती है, लेकिन ये बहुत फ़ायदे देती है। जिनको हैज़ की प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, इसका इस्तेमाल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, बालों के गिरने के लिए भी बहुत अच्छा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। इंशाल्लाह मैं फिर कभी आते हुए प्रोग्राम में इस हलीम सीड के बारे में और भी ज़्यादा इंशाल्लाह मालूमात दूँगी मैं आपको। लेकिन आप मेथी दाना और हलीम सीड का इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन जब भी आप इसका इस्तेमाल करो, बहुत ही कम मिकदार में आपको इसका इस्तेमाल करना है, ना कि ज़्यादा। मेथी का दाना आप रोज़ ले सकते हो, हाफ़ टी स्पून भिगाया हुआ, आप ऐसे भी खा लीजिए, या फिर आप दूध में भी डाल के बॉयल करके आप खा सकते हैं, ये भी बहुत मुफीद होता है। गुड़ का इस्तेमाल आप कर सकते हो, काला गुड़ का इस्तेमाल रोज़ाना आप कर सकते हो, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा पहुंचता है। और तुलसी का पत्ता, बेजल्स लीव जो होती है, उसका इस्तेमाल आप करें। ये सब चीज़ें आपको मेनोपॉज़ में जो आपको तकलीफ़ें, जो परेशानियाँ होती हैं, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ। जिन लोगों ने मुझे कॉल किया था, इंशाल्लाह मैं उनके सवालों के जवाब दूँगी। तो जो हमारा पहला कॉल था, इन्होंने मुझसे कहा था कि इनके हिप में बहुत दर्द रहता है, ये जब खड़ी होती हैं तो दर्द होता है, और इनके कमर का ऑपरेशन भी हो चुका है, तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। तो चलते वक्त उनको दर्द होता है, जैसे भी है उनके एक हिप में दर्द होता है। तो पहले तो अगर आपके हिप में दर्द होता है, तो राइट साइड हो, लेफ़्ट साइड हो, जैसे आपकी अगर लेफ़्ट हिप में दर्द हो या राइट हिप में दर्द हो, तो आप एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हो कि जब आप बेड पे बैठे, अब जब कुर्सी हो तो कुर्सी, सख्त कुर्सी हो, जो काउच वगैरह होते हैं, सोफ़े होते हैं, मैं उस पे नहीं बोलूँगी, लेकिन जो कुर्सी ऐसी हो जो जिस पे आप बैठे तो आपको सख्त पना लगे, ऐसा नहीं कि नरम गद्दा जैसा ना हो, वैसी जगह आप बैठे, और जिस हिप में आपको दर्द है उस पैर को आप उठाकर अपने दूसरे पैर पे रखें। जैसे हम टांग पे टांग डाल के बैठना कहते हैं, तो आप कुछ जैसे एक, अगर आप कुछ सेकंड, शुरुआत आप कुछ सेकंड से करें इंशाल्लाह। अगर आप उस सेकंड को बर्दाश्त कर रहे हो, तो आप उसको थोड़ा बढ़ा के जैसे रखिए, आप जैसे आप 10 सेकंड काउंट करें, फिर आप अपने पैर को नीचे रखें, फिर आप दोबारा करें, ऐसे आपको 5 से 10 बार करें इंशाल्लाह। ये एक्सरसाइज से एटलीस्ट आपके जो हिप का दर्द है वो एक हद तक कम होएगा। और सबसे पहली बात, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है उस जगह से, अगर हमारी कमर की तरफ से वेट बढ़ा है, तो आप कोशिश करें कि आप अपने जो वज़न को है वो आप मेंटेन रखें इंशाल्लाह। क्योंकि हिप का कोई भी दर्द क्यों ना हो, कमर का दर्द हो, अगर आपने आपके वेट को मेंटेन किया हुआ है, तो इंशाल्लाह उस दर्द से आपको बहुत हद तक फ़ायदा पहुंचता है। तो आप उसकी ज़रूर कोशिश करें। उसके अलावा आप अलसी की जो बीन्स है आप उसका इस्तेमाल करें, काले चने,
काले चने का इस्तेमाल करें। काले चने को और अलसी को रात में भिगा दें। जैसे आपने अगर 2 टेबल स्पून 2 चमचा चाय का चमचा अगर आपने काला चना लिया है उसको भिगा दें। उसमें आप हाफ़ टी स्पून अलसी डाल दें, उसको दोनों को भिगा दें और जिस पानी में आपने भिगाना है 1 गिलास में, उसी पानी को सुबह आपको पीना भी है और उसको खाना भी है कच्चा वैसे ही। इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी अभी जो मौसम गर्म चल रहा है तो अगर गर्मी आपको ज़्यादा नहीं है आपकी बॉडी में तो आप जैसे मुर्गियों के हड्डियों का जैसे मुर्गी का आप अखनी बना के पी लें। आप गोश्त की हड्डियों का अखनी बना के पी लें। उससे बहुत मुफीद होता है। दिन में 1 गिलास अगर आप पी सकते हो तो जिसमें आपको थोड़ा सा घी भी डालना होता है। असली घी का इस्तेमाल करें, गाय की असली घी का इस्तेमाल करें। तो बहुत लाइट सा सूप जैसे बना के पिए ना, आप अखनी पिए तो बहुत लाइट सा, तो इंशाल्लाह इससे भी आपको उसमें काली मिर्ची जो आप यूज़ करें उसको कूट के डाला करें। काली मिर्ची का इस्तेमाल हम रेडीमेड पाउडर का जो इस्तेमाल करते हैं वो ना करके अगर हम घर में कूटी हुई काली मिर्चियों का इस्तेमाल करें तो ये आपके दर्द के लिए बहुत मुफीद होता है, आपके नज़ला के लिए बहुत मुफीद होता है। तो काली मिर्चियों का इस्तेमाल आप कूट के किया कीजिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो और कमर ये आपके हिप की दर्द की वजह से आप एक जगह बैठे ना रहें। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम एक जगह बैठ जाते हैं और जब हम उठते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो कोशिश करें कि आप आधा घंटा जब आप कंटिन्यूअसली अगर एक वक़्त पे आधा घंटा बैठ गए हो या 1 घंटा बैठ तो आप उठें, थोड़ा चहलकदमी करें, थोड़ा वॉक कर लें, थोड़ा किचन में चले जाएँ, थोड़ा बाहर निकल जाएँ। मतलब चलते रहा कीजिए। आप बैठ दर्द वालों को पैरों और हाथों में, रीढ़ की हड्डियों में, घुटनों के दर्द वालों को कभी भी एक वक़्त लंबा अरसे तक बैठना नहीं चाहिए। आपने एक लंबा वक़्त आपने बैठ गए एक जगह, वो बिल्कुल ना कीजिए। आपको वक़्त-वक़्त पे उठकर वक़फ़ा लेना चाहिए, आपको खड़े होके वॉक करना चाहिए। सिर्फ़ उस चीज़ से भी आपके दर्द को बहुत हद तक जो है वो अ कमी होगी। और उसके अलावा आप जब भी रात को सोए राई का तेल जो है अपने हिप पे अपने पैर के तलवों पे आप उसको उसको लगा के सोया कीजिए। तो इससे भी आपके दर्द को बहुत कम बहुत बहुत आराम मिलेगा इंशाल्लाह। तो इसका इस्तेमाल करें। और अलसी का तो मैंने आपसे कहा है वो बहुत बेहतरीन है जिन लोगों को दर्द वगैरह होता है, हड्डियों का दर्द है, कमज़ोरी हो, सबसे बेस्ट चीज़ है। रोज़ाना आप हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून आप उसका इस्तेमाल अपने डाइट पे कर सकते हो, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। और जिनको ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेबलस्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं होती। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। तो ये आप कर सकते हैं। और सोते वक़्त आप एक करवट पे ना सोएं। जैसे हम रात को जब सोते हैं तो हमें अगर हिप पे दर्द हो तो हम उस तरफ सोते हैं कि दूसरे हिप पे सोते हैं ताकि हमको, तो ऐसा ना कीजिए। आप करवट लिया कीजिए रात को, इंशाल्लाह उससे भी बहुत आपको फ़र्क पड़ेगा। तो ये और अदरक का पानी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं आपके दर्द को कम करने के लिए। हल्दी वाला दूध पिया कीजिए, ये भी आपके दर्द के लिए बहुत मुफ़ीद है, बहुत फ़ायदेमंद है इंशाल्लाह। तो ये कुछ चीज़ें हैं, उसमें से आप कोई भी एक कर लें। हल्दी वाला दूध रोज़ पिए, वॉक रोज़ किए और एक्सरसाइज जो मैंने आपसे कहा है उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। हमारा दूसरा जो सवाल था वो बीपी के बारे में था कि इनको बीपी की शिकायत है और इनको नींद नहीं आती है रात को और पेशाब के लिए बार-बार जाना पड़ता है। तो देखिए बीपी की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से क्योंकि हम गोलियां खाते हैं तो उस वजह से भी हमें जो है पेशाब रात को बार-बार आता है। और अगर आपको शुगर है उसके अलावा तो उस वजह से भी पेशाब रात को बार-बार आता है। या सोते वक़्त जैसे हम अभी रात को 10 बजे सो रहे हैं तो हम सोने से पहले अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं तो उसकी वजह से हमको 2 से 3 घंटे में 2 से 3 बार उठना पड़ता है। क्योंकि अगर हमारी कमज़ोरी, पेट की कमज़ोरी की वजह से हो सकता है कि ये चीज़ आपको ज़्यादा हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं इस बारे में, क्योंकि कभी-कभी इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी हमें परेशानियाँ होती है। इसके लिए आप ये करें, जब आप सोने से पहले आप जो है आपने अगर 10 बजे सोना है तो आप लास्ट जो पानी है वो आप 7 बजे पीजिए या 8 बजे जब आप खाना खाएँ तब आप उसका इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल। और दूध भी अगर आप पी रहे हो तो उसी वक्त पिए, बेड टाइम दूध ना पिए। तो इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और
पूरे दिन में आप कोशिश करें कि अगर आप पानी की चीज़ें बहुत, जैसे पानी तो बहुत मुफ़ीद है, पानी तो आप ज़रूर पिए, पूरे दिन में आप पानी का इस्तेमाल करें, पर रात को ख़ास करके सोते वक़्त आप पानी ना पिए। इंशाल्लाह इससे आपको थोड़ा-सा फ़र्क पता चल जाएगा कि किस वजह से आपको हो रहे हैं। या तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, मेबी आपको शायद यूरिन इन्फेक्शन हो गया हो, इसके लिए अगर ऐसा कुछ है तो आप ज़ीरे का पानी का इस्तेमाल दिन भर में 2 बार इस्तेमाल कर सकते। इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और इससे आपकी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। और नींद जो नहीं आती है उसके लिए बार बार आप पेशाब के लिए उठते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, तो नींद नहीं आती है। सोने से पहले आप अगर टीवी वगैरह देखते हो या मोबाइल का इस्तेमाल करते हो तो सोने के 2 से 3 घंटे पहले आप इन चीज़ का इस्तेमाल ना करें। और अपने पैरों को, अगर आपके पास वक्त हो तो अगर आप अपने पैरों को नमक के पानी में, गर्म पानी से मुराद ये है कि उतना गर्म पानी हो जितना आपका जो जिस्म है, आपका जो पैर है वो बर्दाश्त कर सके। उसमें आपको सॉल्ट डालना है, चाहे आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें या सी सॉल्ट का इस्तेमाल करें। और अपने पैरों को उसमें 15 से 20 मिनट तक या 10 से 15 मिनट तक आप उस गर्म पानी में, गर्म पानी इतना हो कि आपको उसकी जो गर्मा से चटका थोड़ा-सा आपको लगना चाहिए कि अब बस बहुत गर्म है, तो उसमें आप डालें। इंशाल्लाह इसके बाद आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। उसके अलावा आप सोने से पहले अगर आप दूध का इस्तेमाल करें बेड पे 2 घंटा जाने से पहले, जिसके अंदर आपने पिसा हुआ बादाम और थोड़ी-सी खसखस, थोड़ी-सी तिल, इसको आप पहले से ही पाउडर बना के रख लें इंशाल्लाह, और थोड़ा-सा सूखा कोकोनट, इसको पहले से पाउडर बना लें। और जब भी आप दूध पिए रात को, उसमें 1 चम्मच इसका इस्तेमाल करें, गरम दूध में आप डाल के मिक्स करके भी पी लें। ये आपके नींद के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और अगर कोई मसाने की कमज़ोरी आपको हो गई है जिसकी वजह से पेशाब बार-बार आता है, इसमें भी आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। तो इंशाल्लाह आप इसका इस्तेमाल करें। तो ये एक चीज़ें। बीपी आपको ज़्यादा है, देखिए बीपी के जो भी मरीज़ है उनसे यही मैं दरख्वास्त करूँगी कि आप पहले बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दें। ब्लड प्रेशर के लिए तेल का जो इस्तेमाल, ज़्यादा तेल की चीज़ों का इस्तेमाल होता है वो कम कर दें। अचार का इस्तेमाल कम कर दें, नमक का इस्तेमाल कम कर दें। हर चीज़ को आपको कट डाउन करनी है। कम 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 कम, अगर आपको सिर्फ नमक, ऐसे से 1 चुटकी नमक आपके लिए काफ़ी हो जाना चाहिए। तो नमक का इस्तेमाल कम करें। बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल कम करने इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हम ऐसे ही हम खाते हैं, फरसन वगैरह खाते हैं, चिप्स ले लीजिए या फिर आप कुछ चूड़ा ले लीजिए, कोई भी मिक्स आप खा रहे हो, उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ब्लड प्रेशर की परेशानी आपको है तो यकीन माने, जिस दिन आपने बाहर का खाना बंद कर दिया, रेडीमेड्स चीज़ें बंद कर दी, डब्बे वाली खाने की चीज़ें बंद कर दी, अचार खाना कम कर दिया और सही तेल का इस्तेमाल आपने अगर कर लिया, वॉकिंग शुरू कर दी, तो बीपी की परेशानी आपको वैसे ही इंशाल्लाह कम हो जाएगी। बाहर की चीज़ें कम करें, रेडीमेड डब्बे कम करें, आप अपने ब्लड प्रेशर से आराम से छुटकारा पा सकते हो इंशाल्लाह। लेकिन आपको ये चीज़ कम करनी होगी। अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे तंदुरुस्त रहना है, मुझे बेहतर रहना है, तो आपको हर चीज़ कट डाउन करनी पड़ेगी, एकदम कम कर दीजिए आप। नमक हम एकदम बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जो खाने होते हैं उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि यहाँ अच्छी बात ये होती है कि जो भी खाना पैक यहाँ पे मिलता है उसमें लिखा हुआ रहता है कि उसमें सॉल्ट कितना है, उसमें किस चीज़ की शुगर की मिकदार ज़्यादा है, क्या है, तो वो हिसाब से आप अपनी चीज़ों को देख सकते हो, चूज़ कर सकते हो, वो चीज़ का आप इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो। आपने लहसुन का इस्तेमाल करें, 2 कलियाँ लहसुन की कूट के अगर आप खाएँ रोज़ सुबह, तो आपके बीपी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। नींबू का पानी पूरे दिन में अगर आप 1 से 2 बार पी लें, नीम गर्म पानी में नींबू का इस्तेमाल अगर आप करें, सिर्फ नींबू का इस्तेमाल बिना सॉल्ट डाले, ये भी आपके लिए बहुत मुफीद होता है। अगर आपको बीपी बहुत ज़्यादा है तो अगर आप नीम गर्म पानी में अपना पैर रख कर बैठ जाए कुछ वक्त के लिए, तो आपके बीपी में आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँच सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इंशाल्लाह, तो इन चीज़ों का आप ख़ास करके ख़्याल रखें। आप भी काले चने का इस्तेमाल कर सकते हो। अलसी के लिए, बीपी ब्लड प्रेशर वालों के लिए अलसी बहुत मुफीद होती है, आप उसका इस्तेमाल करें। कलौंजी बहुत मुफीद होती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपको सूट होती है, देखिए नुस्ख़ों में भी ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपको सूट होती है, कोई आपको नहीं लगती है। तो आप ये देखें कि आपको, लेकिन मैं यही बोलूँगी हर बीमारी का इलाज आपके परहेज़ से शुरू होता है।
तो आप परहेज़ करें, इंशाल्लाह बीमारी खुद आपसे दूर हो जाएगी। तो परहेज़ करना है हमें। आपने कहा है कि आप आम खा सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल आप आम खा सकते हैं, लेकिन आम खाने से मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन आप खाएँगे। पूरे दिन में एक आम का इस्तेमाल इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आप बेशक आम खा सकते हो, क्योंकि अल्लाह ने जो नियामतें खाने-पीने की दी है, वो आप हमारे लिए ही दी है। तो आप ज़रूर खाएँ। यहाँ तक कि शुगर वाले भी है, अगर आपको आम खाना हो तो आप एक आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी दिन में, शाम में नहीं, दिन में। आपको कोई भी ऐसी चीज़ खाना है जो आपकी तबीयत के मुताबिक जो चीज़ें नहीं खा सकते हो, आप उसको दिन में एक छोटे से का अमाउंट में आप उसको ज़रूर खा सकते हो इंशाल्लाह। इससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, बशर्त ये है कि आप उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ना बढ़ाएँ कि मैंने एक कहा है तो आपने 4 आम पूरे दिन में खा लिया, फिर आपने कहा कि नबीला ने तो कहा था ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आम का ऐसा कुछ ख़ास लेना-देना उससे होता नहीं है। बट बिल्कुल आप खा सकते हैं बेशक, लेकिन एक दिन में आप एक खा सकते हैं उसके लिए। तो उसका आप ख़ास ख़्याल रखें। लेकिन दिन में खाना है, ना कि आपको शाम में की तरफ खाना है। दोपहर से पहले आप खा लें, दोपहर में खाते वक़्त खा लें। अच्छा, इन जो अगर कोई चीज़ पे आपको डाउट है या शक है कि ये खाने से मेरा बढ़ता है या कम होता है, तो आप इसको खाने के दौरान खाइए। जैसे आपने लंच कर रहे हो तो आप लंच के बीच में एक आध पीस खा लें, तो ये चीज़ें तो आपके शक को थोड़ा दूर कर देगा। आपने कहा है दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जी बिल्कुल आप दालचीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दालचीनी की जो आपने पूछा इसकी तासीर गरम होती है। दालचीनी की तासीर जो है वो गरम होती है, तो इसको हम सिर्फ़ कैसा ले सकते हैं, 1/4, जैसे आपने, मैं कहूँगी हाफ़ टी स्पून से भी कम, 1/4 आपने अपनी चाय में डाला है या आप अपने पानी में डाल रहे हो, या आप इसको दिन में एक बार आपके शहद में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप शहद में इसका इस्तेमाल करके खा सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत मुफीद है। तो दालचीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसान है। बॉडी में अगर हमारे जिस्म में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जैसे कैल्शियम वालों को जिनके जिस्मों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, उनको दूध पीने की सलाह देते हैं। लेकिन कैल्शियम का भी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में होना, होना, वो भी आपके लिए बीमारी का बायस बन सकती है। नाज़रीन, एक कॉल है, इंशाल्लाह उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। मैं इस तरह से बोल रही हूँ, मैंने आपको पहले फ़ोन किया था कि जी मुझे आर्थराइटिस है, तो आपने जो मुझे बताया वो मैं करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे बहुत फ़र्क है। जी जी, पहले मैं शुक्रिया। चल नहीं सकती थी, अब मैं बहुत घर में काफ़ी चल सकती हूँ, काम भी कर सकती हूँ। लेकिन अभी भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। घुटनों में थोड़ा दर्द है और शोल्डर में है, तो अच्छा, हाँ, और मेरे नेक में, तो फिर उसके आप लिए। अलसी ले रहे हो आप? जी अलसी ले रहे हो आप, अलसी? जी, अलसी ले रही हूँ मैं। अजवाइन का पानी पी रही हूँ। फिर सारा कर रही हूँ जो आपने मुझे बताया। अभी नी में दर्द है आप बोल रहे हो, ठीक है? जे नी में दर्द है। और क्या कहा आपने? और मेरे शोल्डर मैं शोल्डर में दर्द है। ऊंचा नहीं कर सकती। हाँ। ओके ओके, ठीक है, ओके। चलिए मैं इंशाल्लाह इसके लिए आपको बताती जज़ाकल्लाह हूँ। जी खैर, जी, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर के लिए जी बिल्कुल दालचीनी आप ले सकते हैं, लेकिन आजकल दालचीनी जो है वो बहुत आम चीज़ें हो गई, तो हर बीमारी के लिए आप इस्तेमाल करें। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसान हो सकता है। देखिए, कोई भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना आपके जिस्म को नुकसान होता है। हमारे जिस्म को वक्त वक्त पे थोड़ी थोड़ी खुराक की ज़रूरत होती है। थोड़ी थोड़ी जो कमियां हमारे जिस्म में होती है, जो विटामिन, प्रोटीन ले लीजिए आप, आयरन ले लीजिए, जिस किसी की भी कमी है वो आपको थोड़ी थोड़ी लेना है। अब एकदम ज़्यादा ले लोगे तो वो भी आपको नुकसान होगी। तो आप, जी हाँ, वक्त एक दिन में एक बार, अगर आपकी बॉडी हीट अप नहीं होती, जिसको हम गरमास कहते हैं, अगर आपका जिस्म गरम गरम नहीं है, गरमास नहीं होता है, या आपको अंदर से ऐसी गर्म फीलिंग आती, हॉट फ्लैशेस जैसे होते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो उन लोगों को चाहिए कि जो जिनकी तासीर गर्म होती, जो फ्रूट्स की या फिर जिन मसालों की, तो उसको आप थोड़ा कम लिया कीजिए। तो बेशक आप इसको दिन में एक बार हाफ़ टी स्पून या उससे भी कम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा। तो
मैं एक सवाल का और जवाब है, मैं उसका दे दूँ इंशाल्लाह, फिर हमारा वक़्त अभी हो ही रहा है, 5 मिनट और है इंशाल्लाह, फिर हर हफ़्ते हमारा इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी कि अब हम लाइव आएँ, हमारी हॉलिडेज़ अभी ख़त्म हो गई, तो हम हर हफ़्ते आपके साथ आएँ और आपसे बात करें, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश हो ही रहेगी। अच्छा, इन्होंने एक मुझे किसी ने सवाल किया था, जो हमारा तीसरा सवाल था कि ये बहुत चलते हैं और चलते वक़्त इनको गैस हो जाती है, इनका पेट सख्त हो जाता है और फिर इनकी हवा थोड़ी देर में हवा भी ख़ारिश होती है और ये इन्होंने कहा। देखिए, आप चल रहे हैं, आप चलना मत छोड़िए इंशाल्लाह। अगर आपको ऐसा लग देखिए, एक नॉर्मल इंसान भी जब चलता है ना, तो थोड़े-थोड़े वक़्त में उसकी हवा जो है ख़ारिज होते रहती है। वो अलग बात है कि वो बता नहीं पाता है। लेकिन जब भी आप चलते हो, तो आप चाहे वो कैसा भी इंसान हो, बीमार हो, ना हो, एक हद तक जब आप 200 माइल, 100 माइल जितना भी आप चल लेते हो, तो आपका पेट अगर आप खाने के बाद चलते हो, अगर अगर खाना खाने के बाद अगर आप चल रहे हो, तो बेशक ये नॉर्मल बात है कि आपका पेट जो है वो कड़क हो जाता है, सख्त हो जाता है। खाना कोशिश करिए कि खाना खाने से पहले आप वॉक किया कीजिए, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और पानी का ये जो नया जो रूल्स है, चलते-चलते हम पानी पीते, वो ना कीजिए। चलते-फिरते आप जो खाओगे, तो आपके जिस्म में वो चीज़, क्योंकि आप सिर्फ़ एक वॉक कर रहे हो। अब आप चलते-चलते अगर आप खाना खा रहे हो, कुछ और आप हाथ में खा रहे हो, तो ये आपके जिस्म में इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है। या तो आप खाना खाने से पहले चाहे वॉक किया कीजिए, या खाना खाने के 1 घंटे के बाद वॉक किया कीजिए। तो जब हम खाना खा के चलते हैं, तो पेट हमारा सख्त हो जाता है, तो इसका मतलब कि, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, नॉर्मल बात है, तो आपके पेट में गैस हो गई हो, तो चलने से आपकी गैस खारिज होती है, बहुत अच्छी बात होती है। अगर आपको फिर भी लगता है कि ये आपको बस नहीं होता है, तो इसके आप ऐसा कीजिए, आप अजवाइन का पानी लेना इस्तेमाल कीजिए। अजवाइन के पानी या अजवाइन का पाउडर, जो भी आपको सूट होता है। अजवाइन का पानी भी आप ले सकते हो, बॉयल करके पी सकते हो दिन में 1 मर्तबा। और अजवाइन के पाउडर में काला नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हो आपके गैस के लिए। इसके अलावा आप जो है बेज़ल लीव्स, तुलसी का पत्ता, रेहान का पत्ता, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो शहद में डाल के, या बिना शहद के आप ऐसे ही चबा सकते हो। तो ये है, लेकिन खाना खाने के बाद फ़ौरन नहीं वॉक करें, खाना खाने के बाद रिलैक्स करें, या खाना खाने से पहले आप चला कीजिए। इंशाल्लाह शायद इसमें कुछ आपको फ़र्क नज़र आए, तो इससे होता है। और चलते वक्त हवा खारिज होना या गैस का निकलना कोई बीमारी नहीं है, ये आम बात होती है कि जब आपकी बॉडी, आपके जो मसल्स है, आपके जो नर्व्स है, वो रिलीज़ होती है, वो ढीली होना शुरू होती है, तो गैस खारिज होती है, तो ये अच्छी बात होती है। नाज़रीन, हमारे पास अभी कुछ 1 मिनट बचा हुआ है इंशाल्लाह, तो जो आखिरी आर्थराइटिस का जो जवाब था, मैं इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीक दूंगी। लेकिन जब तक के लिए आप नी और शोल्डर का जो आपने दर्द कहा है, तो हल्दी वाला दूध का इस्तेमाल आप करें, इंशाल्लाह आपके घुटनों में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आपके घुटनों में आप सरसों का तेल, राई का तेल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपके शोल्डर में आपने कहा है बहुत दर्द है, मैं इसको तफसीर से इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में आपको मैं बताऊँगी, लेकिन क्योंकि हमारा वक्त अभी बहुत ही कम रह गया है बस, तो मैं उसके लिए आपको, क्या आप उससे परेशान ना हो। और अगर आपके शोल्डर में दर्द है, तो एक्सरसाइज करें, हाथ ऊपर नीचे का, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। स्टिफ़ हो गया है आपका बॉडी, अगर आप हिला नहीं रहे हो ज़्यादा, आप चलते नहीं, या एक जगह आप बैठे रहो, या आप जैसे, अब मैं सीधा, अगर मेरा जो सर है वो सीधी तरफ है, तो मैं अगर अब लेफ़्ट राइट करूँ, तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सामने की तरफ देख रही हूँ ना, मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ, तो मैं स्टिफ़ हो गई हूँ ऐसे, कि मैं अभी यही, मैं ऐसे राइट लेफ़्ट करूँगी तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ होगी। तो आप अपने शोल्डर की एक्सरसाइज ज़रूर करें, और उसके हल्दी का दूध ज़रूर पिए, और इससे आपको बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। और अगर कुछ और मैं आने वाले प्रोग्राम में कोशिश करूँगी कि मैं कुछ और तफसीर से आपको इस सब चीज़ों के बारे में बताऊँ इंशाल्लाह। जब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।